क्या रहा है? मैं सबसे पहले तो दी हेरिटेज हॉस्पिटल जो आज मऊ में खुल रहा है, मैं सभी संबंधित हमारे जो डॉक्टर साहब लोग हैं, मैं सबको ढेर सारी शुभकामना देता हूं, ढेर सारी बधाई देता हूं और साथ ही साथ मऊ जनपद की सम्मानित जनता को, आसपास जनपदों के भी लोगों को मैं आग्रह करता हूं कि एक अच्छी यहाँ प्रतिष्ठान खोलने का काम लोगों ने किया है और जनता की सेवा में समर्पित होने का इन लोगों का संकल्प भी है। तो लोग यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा आवें और इस अवसर का लाभ उठावें। आप देख रहे हैं कि हमारे साथ हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता भाई अशोक जी हैं और मऊ नगर पालिका परिषद के सम्मानित चेयरमैन अरशद जी भी हमारे मध्य में उपस्थित हैं। अभी हम लोगों ने पूरे हॉस्पिटल का निरीक्षण किया है, उसको देखा भी है। तो मैं तो बनारस से आता हूं, मैं कह सकता हूं कि बनारस के जो अच्छे हॉस्पिटल हैं, जो वहां सुविधाएं मुझे देखने को मिलती हैं, वैसी ही सुविधाएं दी हेरिटेज में भी मुझे देखने को मिल रही हैं। तो मैं समझता हूं कि ये बड़ा अच्छा मौका है। मैं पुनः दी हेरिटेज से जुड़े अपने सभी भाइयों का मैं स्वागत भी करता हूं, उनको ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। देखिए, कहीं भी गैस की किल्लत नहीं है। देश की संसद में माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने बयान दिया, आप सब लोगों ने सुना होगा। हमारे विदेश मंत्री जी ने भी संसद के अंदर कई बार परिस्थितियों पर चर्चा की और बयान दिया। भारत की सरकार प्रतिदिन रोज अधिकृत रूप से बयान जारी भी कर रही है। रोज प्रेस होती है भारत सरकार की तरफ से गैस पर, डीजल और पेट्रोल पर। दुनिया में लोग मर रहे हैं, दुनिया के इतने बड़े क्षेत्र में जंग हो रही है और भारत में हम चैन की सांस ले रहे हैं। प्रतिपक्ष के लोगों से कहना चाहते हैं कि जो परंपरा भूल रहे हैं, ये देश की कभी परंपरा नहीं रही है। अगर देश के सामने कोई चुनौती आती है, कोई संकट आता है, तो पूरा देश एकजुट होकर उस चुनौती का सामना करता है, चाहे सत्ता पक्ष हो, चाहे प्रतिपक्ष हो, चाहे जनता हो। अभी तो कोई परेशानी भी नहीं है। अभी परसों कैबिनेट हुई है और जो 45 दिन का जो एक समय काल निर्धारित किया गया था, उस समय को भी घटाया है। 45 से 25 दिन ले आए। भाई, एक सामान्य परिवार में एक सिलेंडर पहले था कि 45 दिन के बाद हम उनको देंगे। अब सरकार ने कहा है कि नहीं, 25 दिन में एक सिलेंडर खत्म हो सकता है एक सामान्य परिवार में, तो हमें 25 दिन के बाद दूसरा सिलेंडर देना चाहिए। ये हमारी सरकार ने इसको और भी तय कर दिया। कमर्शियल गैस की प्रॉब्लम है, लेकिन जो विकल्प है उस पर सरकार ने बहुत तेजी से काम किया है। जो नेचुरल गैस, जो प्राकृतिक गैस का हमारे पास विकल्प है, हम बहुत तेजी से उसका लाइसेंस भी लोगों को दे रहे हैं, लोगों का रजिस्ट्रेशन भी कर रहे हैं। और एक सप्ताह के अंदर जो कमर्शियल गैस की प्रॉब्लम है, जो थोड़ी बहुत आई है, वो उस समस्या का भी समाधान भारत सरकार करने जा रही है। हम ऐसे अपने उपभोक्ता को नेचुरल गैस की आपूर्ति करने जा रहे हैं, प्राकृतिक गैस की हम आपूर्ति करने जा रहे हैं। लॉकडाउन के बाद फिर सामना करना पड़ेगा? नहीं, पूरा एक। और दूसरी बात, जो ये अफवाह उड़ाने का काम, ये जो देश में पैनिक माहौल आप सब लोग देख रहे हैं, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? राहुल गांधी जी के बयान से हुई। और उनकी बयान को आज उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के नेता लोग बढ़ा रहे हैं। ये प्लान करके प्रतिपक्ष के लोग अपने कार्यकर्ताओं को जानबूझकर गैस एजेंसियों पर भेजना, पेट्रोल पंपों पर भेजना, लाइन लगवाना, पैनिक माहौल बनाना, इस तरह का हरकत बंद करना चाहिए। इतनी बड़े क्षेत्र में जब युद्ध हो रही है, युद्ध हो रहा है, आप सब लोग जानते हैं, आप सब लोग बुद्धिजीवी हैं। तो कल प्रधानमंत्री जी ने ये भी कहा, अगर ये लंबा युद्ध खींचा
तो भारत ही थोड़ा प्रभावित होगा, पूरा दुनिया प्रभावित हो रही है। तो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उसका असर भारत पर भी पड़ेगा, इससे कौन इनकार कर सकता है। सर तो क्या लॉकडाउन का सामना करना पड़ेगा लाइन लग रही हो क्या? बारी बारी से सर, इस समय एजेंसी वालों से पूछने पता चला कि गैस की कोई किल्लत नहीं है, लेकिन उनके जो कर्मचारियां हैं गैस इकट्ठा करके ब्लैक मनी कर रहे हैं, 2500 3-3 हजार। बिल्कुल, अगर इस बात की किसी का भी, मैं सिद्धार्थ नगर प्रभारी जनपद हमारा है, प्रभार जनपद है, मैं प्रभारी मंत्री के रूप में वहाँ काम करता हूँ। मैंने कल वहाँ FIR कराया है लोगों का। अगर इस तरह की कहीं कोई शिकायत आवे तो आप लोग हम लोगों को भी जरूर बताएं। अगर कोई सोशल मीडिया पर जानबूझकर अफवाह उड़ा रहा है तो इस बात की भी हम लोगों को जानकारी आप लोग जरूर दें। जैसे कल शाम से डीजल पेट्रोल को लेकर हवा उड़ा दिया गया और आप पेट्रोल पंपों पर देख रहे हैं अचानक भीड़ पहुंच गए। बहुत समझदार लोग ड्रम लेके पहुंच गए, बड़े बड़े ड्रम लेके, है ना। ये भंडारण का जो एक वो चला है भाई, घर में सिलेंडर की कमी नहीं है, लेकिन आदमी को लगता है कि आगे पता नहीं क्या होगा, 2-4 सिलेंडर लेके रख लें, आगे पता नहीं क्या होगा। अपना हम 4 व्हीलर हमारे पास है तो हम उसका टैंक फुल करा लें, हम कुछ हमारे पास टैंक है तो हम टैंक भर के एक्स्ट्रा रख लें। ये जो अतिरिक्त भंडारण का एक माहौल बना है, इसकी वजह से थोड़ा एक पैनिक माहौल दिख रहा है। लेकिन हम आप सभी लोगों की ये जिम्मेदारी बनती है कि हम लोग इस माहौल को थोड़ा नॉर्मल करने की कोशिश करें। कहीं भी गैस सिलेंडर की कमी नहीं है, जो अतिरिक्त भंडारण की तरफ लोग बढ़े हैं उसकी वजह से थोड़ी परेशानी दिख रही है नहीं, दिख रही है। तो सरकार पूरी तरीके से हर परिस्थिति का सामना करने के लिए देश की जनता के सहयोग से पूरी तरीके से हमारी सरकार सक्षम है। आप देखिए, चाहे इजराइल हो, चाहे ईरान हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे भाई एक आदमी को छोड़कर कोई पंचायत चुनाव पर बात नहीं कर रहा। ये घोसी उपचुनाव पर भी बात बता दें, दोनों क्वेश्चन। नहीं, आपने पंचायत आज हाईकोर्ट से कोई डिसीजन में तो सिंगल एक आदमी को छोड़कर पंचायत चुनाव पर कोई बयान दिया हो तो आप बताइए। उनका सर्वे के समय से होगा चुनाव। भाई मैं क्या कह रहा हूँ, एक आदमी को छोड़कर अगर किसी की तरफ से कोई बयान आया, मैं क्या कह रहा हूँ, कौन है वो व्यक्ति, कौन नहीं, वो मंत्री मैं है क्या कह जिसको रहा हूँ कि चाहे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हों, चाहे मंत्रिमंडल का कोई सदस्य हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी का कोई पदाधिकारी हो, चाहे हमारे नेता विरोधी दल माता प्रसाद पांडे जी हों, चाहे हमारे विपक्ष का कोई लीडर हो, हम लोगों को चुनाव से संबंधित कोई टिप्पणी करने का क्या अधिकार है। चुनाव कब होगा नहीं होगा ये चुनाव आयोग का काम है। चुनाव आयोग को डिसीजन करना है कि पंचायत चुनाव कब होंगे या उत्तर प्रदेश में बाई इलेक्शन कब होंगे। ये प्रश्न आप लोग गलत आदमी से कर रहे हैं। ये चुनाव आयोग चुनाव कराने से हम बल्कि सब लोग भारत की जहाजों को, भारत के टैंकरों को रास्ता देने की बात कर रहे हैं, रास्ता दे रहे हैं। तो निरंतर जो हमारी विदेश नीति है, हमारी जो डिप्लोमेसी है, वो बहुत सार्थक तरीके से आगे बढ़ रही है। और इसमें हम सब लोगों को ये सबको बताने की ज़रूरत है कि कहीं कोई पैनिक माहौल न बनाने का प्रयास करें। और प्रतिपक्ष के लोगों से हम लोग निवेदन करना चाहते हैं कि एक जिम्मेदार प्रतिपक्ष की तरह एक सकारात्मक भूमिका में हमें क्यों ऐसा सोच रहे हैं कि देश में भगदड़ हो जाएगी, क्या मजा मिल जाएगा। तो जो शक्तियां देश में भगदड़ कराना चाहती हैं, उन लोगों से कहना चाहते हैं कि इसमें देश का हित नहीं होता है। हम सब लोग जानते हैं कि हम अपनी ज़रूरत का, अपनी आवश्यकता का कितना गैस भारत में पैदा होती है, कितना डीजल पेट्रोल हम पैदा करते हैं। दुनिया जानती है हम आयात करते हैं अपने ज़रूरत के, और उसको हम फिर जनता के लिए आपूर्ति करते हैं, सब लोग जानते हैं। तो गैस की कहीं कमी है, कमर्शियल गैस की कमी है, तो उसके लिए भारत कोई जिम्मेदार है क्या। सर, पंचायत चुनाव आयोग जब भी कोई तारीख तय करेगा, हम पूरी तरीके से तैयार हैं। पंचायत चुनाव लड़ने के लिए भी हम लोग तैयार हैं, और बाई इलेक्शन लड़ने के लिए भी हम पूरी तरीके से तैयार हैं। हमारी पूरी तैयारी है। चुनाव आयोग जब तारीखों का ऐलान कर दे, हम लोग कार्यक्रम को आगे बढ़ा दें। ठीक है सर, मैं भी कुछ कहना चाहूँगा।